वेलकम टू सार्थक क्लासेज। सार्थक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हम लोग का, उसी में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सबको पता है केमिस्ट्री 3 टाइप का होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक चूज किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग का है 12th क्लास का। 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में भौतिक रसायन जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए 5 चैप्टर है, मेनली 5 चैप्टर है 12th क्लास में। और पूरा फिजिकल केमिस्ट्री से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, मतलब ज़्यादा वेटेज है बोर्ड के एग्जाम में पूछने का। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो उसमें हम लोग पहला चैप्टर चूज किए हैं सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिलियन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछता है और आपका मार्क्स भी इससे आपका बहुत अच्छा आ सकता है अगर अच्छे से पढ़िएगा तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन के बारे में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो देखिए, कोई भी 2 पदार्थ को मिलाइएगा और उससे 2 रासायनिक पदार्थों को मिलाइएगा, कैसा रूप में, समान रूप में, कैसा रूप में, तो समान रूप में, उसी को कहते हैं बिलियन। हम लोग समान के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, एग्जाम्पल में हो जाता है आपका जल में चीनी का बिलियन। अगर कोई जल में चीनी मिलाइएगा, किसी जल में आप चीनी को डालिएगा तो उससे आपका एक बिलियन बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं, वही आपका बिलियन हो गया। अब देखिए, समांग मिश्रण किसको बोलते हैं, अब समझने वाली बात है। तो समांग मिश्रण को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। संगठन व गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इस पे गौर कीजिएगा, संगठन व गुण एक समान होते हैं। कहने का मतलब है कि इसका संगठन और इसका गुण माने प्रॉपर्टी सेम होता है, कहने का मतलब एक जैसा होता है। तो इसका एग्जांपल में देखिए क्या था कि जल में चीनी का मिश्रण। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए, जल में अगर हम लोग चीनी का क्या करते हैं, बिलियन बनाते हैं, तो चीनी का मात्रा क्या होता है, सभी जगह एक होता है। अगर आप शरबत बनाइएगा तो शरबत में क्या होता है कि उसका एक भी कण, एक बूंद भी पानी अगर आप पानी का शरबत लेते हैं आप, तो उसका चीनी का जो मात्रा होता है सभी जगह एक समान होता है। कहने का मतलब आप उसको चख के देखिएगा, टेस्ट कीजिएगा, तो क्या होगा, आपका एक जैसा होगा। इसीलिए इसका मतलब है कि संगठन व गुण एक समान होते हैं। समझ गए? तो यही हम लोग पढ़े ऊपर में, बिलियन 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ऐसा बिलियन जिसका संगठन व गुण एक समान होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे। यहाँ पे समांग मिश्रण हो गया जिसका संगठन। अब देखिए, कोई भी बिलियन कैसे बनेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे बनेगा। तो अब जैसे हम लोग जल लिए और क्या लिए, चीनी लिए, तो जल और चीनी को दोनों को मिला देने से क्या बना, मेरा बिलियन बना। तो उसमें जल को क्या कहेंगे और चीनी को क्या कहेंगे। तो देखिए, कोई भी बिलियन जो है इसमें क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक होता है और एक विलेय होता है। इसी दोनों को मिलाने से क्या बनता है, तो बिलियन बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, शरबत बनाते हैं तो पहले हम लोग जल लेते हैं। क्या लेते हैं, जल लेते हैं। इसी जल को हम लोग विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक, जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है विलेय। तो देखिए, जल में हम लोग जो चीनी मिलाते हैं ना, शुगर, इंग्लिश में शुगर बोलिए या चीनी बोलिए, तो चीनी को क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय कहने का मतलब जो, अगर हम लोग कॉमन भाषा में बिलाना, इसको बिलाना बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, विलेय जैसा हो गया। तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि इसको विलेय बोलते हैं। तो चीनी आपका क्या हो गया, विलेय हो गया। और यही दोनों को मिलाने से क्या बना,
आपका बिलियन बना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शरबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरबत। क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बिलियन में, दो चीज, एक आपका होता है विलायक होता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, और आपका एक विलेय होता है जिसको सॉल्यूट बोलते हैं। इसी दोनों को मिक्सचर को बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो अब देखिए इस यहाँ पे हम लोग लिखे हैं विलायक, तो विलायक जो है, और यहाँ पे विलेय और बिलियन। अब तीनों के बारे में हम लोग देखिए अच्छे से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, विलायक किसे बोलेंगे, इसके बारे में समझ लीजिए कि जिसका मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, मात्रा अधिक होगा, उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। और विलायक में क्या है कि जिसमें घुलता है, क्या होता है, जिसमें घुलता है। जैसे चीनी लिए और क्या लिए, पानी लिए, तो मेरा जल जो है या पानी बोलिए वो क्या है, अधिक मात्रा में है, और किसमें घुल रहा है, तो जल में ही चीनी घुल रहा है, इसीलिए क्या है मेरा जल, विलायक है। इसको समझने का लिख दिए यहाँ पे। और विलेय क्या है, जिसका मात्रा क्या होता है, कम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, विलेय बोलेंगे। या बोलेंगे कि जो घुलता है, क्या बोलेंगे, कि जो घुलता है, तो घुल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। और दोनों के मिश्रण से जो क्या बनेगा, दोनों को मिलाकर बना है, उसी को बिलियन बोलते हैं। इसको अलग अलग हम तरीके से डिफाइन कर दिए, समझ गए। अब देखिए इसमें एक और बात समझने वाली है कि इसमें अवयवों की मात्रा है। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, इसमें अवयवों की मात्राएं एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित या बदली जा सकती है। कहने का मतलब अवयव कौन सा बोल रहा है, अवयवों की मात्राएं, अवयवों की मात्राएं। कहने का मतलब हम इसमें विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। जो चीनी मिला रहे हैं, इसकी एक मात्रा जो चीनी मिलता है ना, इसमें एक निश्चित सीमा तक हम उसमें डाल सकते हैं। समझ गया, इसी चीज को बोल रहा है कि एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित या बदली जा सकती है। कहने का मतलब है कि चीनी को हम लोग इतना नहीं कि हाँ कि एक बोरा उठा के एक गिलास पानी में डाल दिए तो पूरा चीनी घुल जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब उसका भी एक मात्रा है। आप जब शरबत बनाइएगा या कि कोई भी बिलियन हो, तो उसमें एक निश्चित मात्रा में विलेय डाला जाता है, क्योंकि विलेय जो है आपका पूरी तरीके से क्या होता है, उसका काम है विलेय का घुलना, और उसका भी एक सीमा है। सीमा कहने का मतलब है कि आपका एक लिमिट है। क्या है, इसको सीमा को इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट। लिमिट कहने का मतलब किसी चीज का लिमिट होता है ना, हम लोग बात में बोलते हैं कि नहीं भाई लिमिट में रहो, लिमिट में रहो। तो वही चीज है कि चीनी का भी एक लिमिट है कि उसमें कितना देर तक और कितना अमाउंट में मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि निश्चित सीमा तक परिवर्तित या बदली जा सकती है। यह हो गया आपका यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका बिलियन जो है, तो हम लोग बिलियन में क्या, विलेय में कुछ भी ले सकते हैं। विलायक में ऐसा थोड़ी है कि पानी लिए तो क्या सब हम द्रव अवस्था में ही ले सकते हैं, नहीं ना। तो हम लोग इसमें ठोस विलयन भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। तो इसी आधार पर इसके यहाँ पे देखिए, इसके संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के मतलब पदार्थ की अवस्था भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पदार्थ की अवस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर हम विलयन सॉल्यूशन को तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं, तीन प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला हो गया आपका ठोस विलयन, दूसरा हो गया द्रवीय विलयन, तीसरा हो गया गैसीय विलयन। अब देखिए ठोस विलयन में क्या हो जाएगा, जैसे आप देख लीजिए ठोस विलयन कहने का मतलब क्या है कि आपका मेनली, हाँ देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन को हम लोग तीन प्रकार से विभाजित या डिवाइड करते हैं। तो जैसे देखिए ठोस विलयन है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है क्या, ठोस विलयन। दूसरा है द्रवीय विलयन, क्या है, दूसरा द्रवीय विलयन। और तीसरा मेरा है गैसीय विलयन। तो अब सोचने वाली बात है कि इसमें विलेय होगा कि विलायक कौन सा होगा, ठोस विलेय होगा
कि विलायक होगा, इसमें कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा, इसमें कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा। तो देखिए इसमें बोला जाता है जो आपका विलायक होगा ये ठोस के रूप में होगा। क्या होगा? विलायक होगा। इसको हम और अच्छे से बताएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए विलायक क्या है? ठोस रूप में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ठोस विलयन। और जो विलेय होगा हम लोग क्या लेंगे? अलग अलग ले सकते हैं, जैसे इसमें ले सकते हैं द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं और ठोस भी ले सकते हैं। इसमें आपका देखिए विलायक क्या हो सकता है? विलायक जो होगा आपका इसमें द्रव होगा, क्योंकि इसको द्रवीय विलयन बोल रहे हैं। ज्यादा किसकी मात्रा होती है? विलायक की होती है। हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं अधिकतम मात्रा और जिसमें घुलता है, जो ज्यादा मात्रा में होगा वही ना विलयन बनेगा। तो इसीलिए इसको विलायक का क्या बोलेंगे? द्रव विलयन, द्रव रूप में विलायक होना चाहिए। और इसमें आपका गैसीय रूप में विलायक होना चाहिए। किस में रूप में होना चाहिए? गैस के रूप में विलायक आपका होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि मेरा गैसीय विलयन है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से इसको पढ़िएगा, एक बार दो बार समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम थोड़ा सा हट जाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और